हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की होती है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वॉइस, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन पैसिव। जब भी हमारे एक्टिव सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उसका अरेंजमेंट पैसिव में, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मोनोट्रांसिटिव की। When one of the object is transitive and another is intransitive। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो जब भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट भी ट्रांजिटिव होता है। तो हम चेंज करते हैं, हमारे एक्टिव में है सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। हमारा ऑब्जेक्ट वन है ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट टू है इंट्रांजिटिव। तो हमारा पैसिव बनेगा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट वन जो कि है ट्रांजिटिव, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट टू, इसके बाद एक सूटेबल प्रपोजिशन और उसके बाद में एक एजेंट यानी कि सब्जेक्ट। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अमित सेलिब्रेटेड द वीकेंड इन द जयपुर। यहाँ पर हम देख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट वन हमारा ट्रांजिटिव है क्योंकि ये वर्ब के बाद है, और ऑब्जेक्ट टू हमारा इंट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हमारा ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, द वीकेंड वॉज सेलिब्रेटेड इन जयपुर बाय अमित। इसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट टू और फिर आएगी एक सूटेबल प्रपोजिशन और इसके बाद में एजेंट यानी कि हमारा सब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डाई ट्रांजिटिव, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांजिटिव। यहाँ पर हमारा एक्टिव होगा, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और दो ऑब्जेक्ट, और दोनों होंगे हमारे ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। इसके पैसिव हम दो तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट वन, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट टू को, इसके बाद में एक प्रपोजिशन और इसके बाद में हम एजेंट जो कि है हमारा सब्जेक्ट। और हमारा जो सेकंड तरीका है उसमें हम ऑब्जेक्ट टू को यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में हमें टू या फिर फोर में से एक चूज़ करना है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट वन और फिर आएगी हमारी प्रपोजिशन और फिर आएगा एजेंट। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पलक ऑफर्ड देम द बुक्स। इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले पैसिव वन, दे वर ऑफर्ड द बुक्स बाय पलक। यहाँ पर हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट वन, इसके बाद में वर्ब और फिर है हमारा ऑब्जेक्ट टू और इसके बाद में हमारा एजेंट एक प्रपोजिशन के बाद। और हमारा जो दूसरा तरीका है उसमें हमने सबसे पहले यूज़ किया ऑब्जेक्ट टू जो कि हमारी द बुक्स वर ऑफर्ड टू देम बाय पलक। इसके बाद में हमने वर्ब यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में आया हमारा ऑब्जेक्ट वन देम और इसके बाद में एक सूटेबल प्रपोजिशन और फिर एजेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर या तो येस होगा या फिर नो, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक्टिव का होगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक सूटेबल प्रपोजिशन और लास्ट में एक एजेंट यानी कि सब्जेक्ट। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हैव यू सीन दिस प्लेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट, और जब हम इसको चेंज करेंगे सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और ये हमारा दिस प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ दिस प्लेस बीन सीन बाय यू। यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने, एक सूटेबल प्रपोजिशन और हमारा ये सब्जेक्ट एजेंट हमने यहाँ से यहाँ पुट किया है इसको। अब हम बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन की। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या फिर नो ना होकर एक रीज़न होता है या फिर एक स्टेटमेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। एक्टिव में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड वहीं रहेगा, इसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक सूटेबल प्रपोजिशन और लास्ट में एक एजेंट यानी कि सब्जेक्ट। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट डिड ही से। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे सबसे पहले हमें सेम क्वेश्चन वर्ड रखना है,
इसके बाद हमारी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब, इसके बाद में हमारा एजेंट। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम सीधे एजेंट को यूज़ करेंगे। व्हाट वॉज सेड बाय हिम। यहाँ एक एक्सेप्शन है, जब भी हमें हमारे एक्टिव के अंदर हु मिलता है, हु अज्यूम द रीज़न, तो हम जब भी इसका पैसिव बनाएंगे हमें सबसे पहले यूज़ करना है बाय और उसके बाद में whom। हम हु को चेंज करेंगे बाय whom में, बाय whom वॉज द रीज़न अज्यूम्ड। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड और एडवाइस की बात की जाती है, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें डू नॉट यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब भी हमारे एक्टिव के अंदर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस की बात होगी तो हम इसका पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम एक एग्जांपल देखते हैं, हेल्प देम, यानी कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे दे, इसके बाद में शुड, फिर बी, फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड। और जब भी हमारे एक्टिव के अंदर ऑर्डर या फिर कमांड की बात होगी तो हम उसका पैसिव कुछ इस तरह बनाएंगे, लेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं हम, शट द डोर, यहाँ पर हम देख सकते हैं शट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले यूज़ किया हमने लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट द डोर, बी शट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंस, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जब भी हमें वर्ब और उसके बाद में एक एडजेक्टिव दिखाई देता है तो हम समझ जाएंगे ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें यूज़ करना है यू, आर और हमारे एक्टिव के अकॉर्डिंग एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर्ड, कमांडेड, वार्नड और प्रोहिबिटेड। इसके बाद में हम टू यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में है गो अहेड, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें यूज़ करना है यू, आर और इसके बाद में ये ऑर्डर है, ये गो अहेड, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें यूज़ करना है ऑर्डर्ड, इसके बाद में आएगा हमारा टू और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं रूट सेंटेंस की। रूट सेंटेंस स्मेल, टेस्ट या फिर टच की बात करते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है और इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, नॉन लिविंग डूअर प्लस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या फिर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में हमारा एडजेक्टिव। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले यूज़ करना है हमारा नॉन लिविंग डूअर, इसके बाद हमें इज़, आर, वॉज, वर, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू टेंस और नॉन लिविंग डूअर। इसके बाद हम एक एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, फिर व्हेन और इसके बाद में हमें इट या फिर दे में से एक चूज़ करना है। इसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सेम होंगी, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, रोज़ स्मेल्स स्वीट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें रोज़ यूज़ करना है, इसके बाद हमने इज़ यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और ये सिंगल है रोज़। इसके बाद में हमारा स्वीट एडजेक्टिव, इसके बाद में हम व्हेन यूज़ करेंगे, फिर इट आएगा, फिर आएगी इज़ हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ भी यूज़ किया है हमने, दोनों सेम होनी चाहिए। इसके बाद में हम लास्ट में यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोज़ इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ड। तो हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।